The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hello. Good afternoon, all of you. बस आवाज कितना आ रही है? Good afternoon, all of you. Just 2 minutes और वेट करते हैं, then फिर कंटिन्यू.
So now, okay, we can continue. और डे 3, डे 2 में जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह हमने किए हैं डे 1 और डे 2 में, उनमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आप लोगों को। एंड फिर भी कोई प्रॉब्लम आई, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप अपने क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। टुडे वी कैन स्टार्ट डे 3। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल, फुट प्रिंटिंग, वेबसाइट हैकिंग और एसक्यूएल इंजेक्शन। फुट प्रिंटिंग एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम होता है। इंफॉर्मेशन गैदर इन द सेंस कि जो टारगेट मशीन इन द सेंस कि मुझे जिस भी सिस्टम पे अटैक करना है, व्हाट एवर द वेबसाइट, व्हाट एवर द सिस्टम, उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसमें से वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करना है। वल्नरेबिलिटी मींस उसमें जो वीकनेस पॉइंट है, उन वीकनेस पॉइंट को मुझे फाइंड आउट करना है। जब वीकनेस पॉइंट मुझे मिल जाएंगे, देन वी कैन अटैक ऑन दिस सिस्टम और वेबसाइट। इसको अगर डेली लाइफ से मैं आपको अगर मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूं कि सपोज दैट कि इफ समवन वांट टू अटैक ऑन मी, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मुझ पे अटैक करना चाहता है, अगर विदाउट मेरी इंफॉर्मेशन वो मुझ पे अटैक करने आएगा, तो हो सकता है उस अटैक का उस पे उल्टा रिएक्शन हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं किसी भी पर्सन पर अटैक करूंगा तो मैं उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा। इट मींस मैं उसको कंप्लीट स्कैन करूंगा। वो कितने बजे उठता है, क्या करता है, घर से बाहर कितने बजे निकलता है, ऑफिस कितने बजे पहुंचता है, वापस घर कितने बजे जाता है, क्या खाता है, कितने बजे सोता है, ये सारी चीजें मैं नोट करूंगा। हो सकता है इनमें से मुझे कोई ऐसा टाइम मिले, ऐसा कोई पॉइंट मिले जिसमें मैं उस पर अटैक कर सकूं। सेम इसी चीज को हम सिस्टम या वेबसाइट के थ्रू करना चाहते हैं कि मुझे किसी के सिस्टम को या किसी के वेबसाइट को अगर अटैक करना है, तो सबसे पहले मुझे उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास उस सिस्टम की होनी चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज ले रहा है, कौन कौन से उसका आईपी एड्रेस क्या है, ओएस क्या है, मैक एड्रेस क्या है। अगर मैं बात करूं तो कौन सा पोर्ट होगा, पोर्ट, अगर मैं पोर्ट की बात करूं कि पोर्ट, अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो पोर्ट इज द एंटरिंग पॉइंट इन अ सिस्टम। एक सिस्टम में एंटर करने के लिए जो पोर्ट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे सपोज हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं, हमने नोट किया www.facebook.com या google.com या XYZ, हम INT की बात करें तो INT.com। तो हम एक चीज नोटिस करेंगे, उस www से पहले जस्ट HTTPS अपने आप प्रिंट हो जाता है, दैट इज द पोर्ट। तो एक सिस्टम से रिक्वेस्ट बाहर जाने के लिए और वापस उस सिस्टम पर रेस्पॉन्स आने के लिए हर वर्क के लिए कुछ पोर्ट्स बने हुए हैं, और उन पोर्ट को मुझे फाइंड आउट करना है कि उस वेबसाइट का या उस सिस्टम का कौन सा पोर्ट है जो काम कर रहा है, जो ओपन होगा, कौन सा ओएस होगा, क्या आईपी एड्रेस होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी है। देन इन सब के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है फुट प्रिंटिंग। फुट प्रिंटिंग मीन्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए टारगेट सिस्टम। जैसा मैंने बताया कि जो भी टारगेट मैं ले रहा हूँ, मुझे अटैक किस पे करना है, पहली चीज तो मुझे टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे अटैक करना किस पे है। ऐसे हवा में तो मैं तीर नहीं चला सकता। तो सबसे पहले मुझे मेरा टारगेट क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे अटैक करना किस पे है। वेबसाइट पे करना है, सिस्टम पे करना है, सिस्टम पे करना है, वेबसाइट पे करना है, तो कौन सी वेबसाइट है, कौन से सिस्टम पे करना है, विच कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट ए सक्सेसफुल साइबर अटैक। तो साइबर अटैक करने के लिए हमें सबसे, या हम पे कोई अगर अटैक करता है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारी वो ले सकता है जिससे वो मुझ पे अटैक करेगा। टू गेट दिस इंफॉर्मेशन ए हैकर माइट यूज वेरियस मेथड विथ वेरिएंट टूल्स। बहुत सारे तरीके हैं हैकर्स के पास, बहुत सारे ट्रिक्स है,
टूल्स है जिसके थ्रू वो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकता है। दिस इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट रोड फॉर द हैकर टू क्रैक ए सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना। विदाउट फुटप्रिंटिंग हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग। फर्स्ट इज एक्टिव एंड सेकंड इज द पैसिव। इसको हम ऑनलाइन, एक्टिव को ऑनलाइन भी बोल सकते हैं, पैसिव को ऑफलाइन भी बोल सकते हैं। एक्टिव फुटप्रिंटिंग, एक्टिव फुटप्रिंटिंग मीन्स टू परफॉर्म फुटप्रिंटिंग बाय गेटिंग इन डायरेक्ट टच विद द टारगेट मशीन। मतलब मैं जो टारगेट मशीन उसको डायरेक्टली टच कर रहा हूँ। इट मीन्स मैं ऑनलाइन ये चीज कर रहा हूँ। वो वेबसाइट इस टाइम पे ऑनलाइन रनिंग में है और मैं उस पर अटैक वो चीज करना चाह रहा हूँ, या सिस्टम है वो सिस्टम ऑनलाइन कंडीशन में मैं उस पर अटैक करना चाह रहा हूँ। Second one is the passive footprinting. Passive footprinting means collecting information of a system located at a remote distance from the attacker. मतलब किसी दूसरी जगह पड़ा है या वो रनिंग कंडीशन में नहीं है या वो वेबसाइट अभी वर्क नहीं कर रही है, बट फिर भी मुझे उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग, एक्टिव फुटप्रिंटिंग एंड पैसिव फुटप्रिंटिंग। What kind of information can be gathered from the footprinting? क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है फुटप्रिंटिंग से? सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही ऑपरेटिंग सिस्टम का है। कि सपोज दैट आप विंडोज पे काम कर रहे हो और सामने वाला लिनक्स पे काम कर रहा है, तो भूल जाओ, आपके पास भी लिनक्स होना चाहिए। तो इट मीन्स कौन सा ओएस वो काम कर रहा है, आपके पास अगर उससे लोअर वर्जन का है तो आप उस पर अटैक नहीं कर सकते। आपके पास उससे सेम वो या फिर उससे हायर वर्जन का ओएस होगा, देन यू कैन अप्लाई। फायरवॉल चेक करेगा कि इनबिल्ट है या नहीं है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, नेटवर्क मैप क्या है, कौन से रूट से उसके मैसेज बाहर जा रहा है, रिसीव कर रहा है। सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टारगेट मशीन, टारगेट मशीन पे कौन कौन से सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, अगर उन सिक्योरिटीज में कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज है, लूप होल्स है, जिसको मैं फाइंड आउट करके उनको ब्रेक करके उनको क्रॉस करके हम बाहर जा सकते हैं। कोई वेबसाइट अगर रन कर रही है या डेटाबेस क्रिएटेड है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड है। सर्वर, उसके मेन अगर डेटाबेस सारा कहीं मैनेज किया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है सर्वर भी होगा, तो उसकी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यूआरएल एड्रेस क्या है, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना, दैट इज कॉल्ड द फुटप्रिंटिंग। और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग के अंदर। द फर्स्ट स्टेप इज फुटप्रिंटिंग, इंफॉर्मेशन गैदर करना। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद हमें क्या करना है, उन इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करना है, उस इंफॉर्मेशन को चेक करना है, उसमें से कुछ लूप होल्स को फाइंड आउट करना है। इन केस अगर उसमें लूप होल्स नहीं है तो ऐसी क्या ट्रिक हम लगा सकते हैं कि लूप होल्स उसमें क्रिएट हो जाए और हम उसमें एंटर कर सके। ये सारी चीजें मुझे इसमें इंप्लीमेंट करनी है। देखो कौन कौन से सोर्स है जहां से हम फुटप्रिंटिंग गैदर कर सकते हैं। इसमें एक वेबसाइट को लेके अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप आता है सोशल मीडिया। मोस्ट ऑफ द पीपल हैज द टेंडेंसी टू रिलीज मोस्ट ऑफ देयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। ये हम फर्स्ट डे से बोल रहे हैं कि हमें हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको ऑनलाइन नहीं करना है, बट आज की डेट में हमारा 80 to 90% डेटा सारा का सारा ऑनलाइन है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैज द टेंडेंसी टू रिलीज मोस्ट ऑफ देयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। और हैकर को क्या चाहिए, यही तो चीज चाहिए उसे। हैकर यूज दिस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन अ बिग डील। दे मे क्रिएट ए फेक अकाउंट। आजकल अभी काफी चल रहा है इन दिनों में कि किसी के पास फेसबुक मैसेंजर से या फेसबुक से रिक्वेस्ट आई और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। रिक्वेस्ट ये आई कि मान लिया मैं अमित बात कर रहा हूँ, मेरा कोई एफबी का अकाउंट बना हुआ है और आपके पास मेरे नाम से एक मैसेज आया कि मैं ऐसी जगह कहीं पे फंसा हुआ हूँ या हॉस्पिटल में हूँ या ऐसी कोई इमरजेंसी है, मैं, मेरा अकाउंट काम नहीं कर रहा है मुझे, या मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तुम मेरे को इतना पैसा थोड़ा ट्रांसफर करो। उसमें हुआ क्या कि उसने एक्चुअल में मेरे अकाउंट का एक क्लोन क्रिएट कर लिया। इट मीन्स मेरी पिक्चर को उसने उठाया, सेम मेरे नाम से सब कुछ किया, कुछ 5-7 मेरे जो कॉमन फ्रेंड है जो उनको भी रिक्वेस्ट सेंड की, जिससे आपके पास रिक्वेस्ट आई, आपने मेरा नाम समझ के उसको एक्सेप्ट कर लिया, एंड देन वो आपको क्या कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है मनी के लिए। तो
सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को उसने कलेक्ट किया, मेरा नाम, मेरी पिक्चर, कुछ हो सकता है ऐसी पिक्चर भी उसने डाउनलोड की, मेरी कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, सच लाइक मैंने कहाँ से कॉलेज पास आउट हूँ, कहाँ से स्कूल पास आउट हूँ, कौन मेरे फ्रेंड है, इन सबको कैसे जैसे उसने कलेक्ट किया और एक क्लोन अकाउंट बनाया, और क्लोन अकाउंट बनाने के बाद में उसने ये सारी चीजें सेंड कर दी। एक तो हम यहाँ से भी कर सोर्स मिल सकता है एक हैकर को, जहां से वो ये चीज कर सकता है, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। सेकंड ऑप्शन आता है जॉब वेबसाइट। मोस्ट ऑफ वेबसाइट जैसे है, कुछ वेबसाइट है जो जॉब्स के लिए काम करती है, कि आज इस कंपनी के अंदर इस पोस्ट के लिए ये उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ये सारी चीजें के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, जॉब ओपनिंग है। तो एक एग्जांपल लेके बात करते हैं कि मान लिया मॉन्स्टर इंडिया ने एक जॉब लगाया कि XYZ कोई भी एक कंपनी है, पोस्टेड ऑन ए वेबसाइट जॉब ओपनिंग फॉर लाइट पैड 2.0 सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। तो मुझे क्या पता चला, हैकर को क्या पता चल गया कि इस XYZ कंपनी पे जो काम होता है वो लाइट पैड वेब सर्वर जो है 2.0 उस पे काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल गई, बाकी टारगेट हम कर लेंगे उस पे। तो एक इंफॉर्मेशन मुझे यहां से मिल गई। गूगल, गूगल की अगर बात करूं तो गूगल एज ए हैक टूल, जैसा कि मैं बोल सकता हूं कि गूगल सबसे बड़ा हैकिंग का टूल है। गूगल पे आपको सारी ट्रिक्स मिल जाएगी जिसके थ्रू हम हैकिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। गूगल हैकिंग, इसको गूगल हैकिंग भी बोलते हैं। कई लोग, गूगल हैकिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं गूगल को हैक कर रहा हूँ, गूगल को यूज लेके मैं कैसे मेरी टेक्निक्स को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। बेसिक सर्च टेक्निक कंबाइंड विथ एडवांस ऑपरेटर्स। देखो नॉर्मली क्या होता है, हम जब गूगल ओपन करते हैं तो गूगल ओपन करने के बाद में हमारे सामने एक सर्च ऑप्शन आता है, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। मुझे कुछ भी चाहिए, मैंने वहां पे लिख दिया सर्च के अंदर, सपोज मुझे एथिकल हैकिंग चाहिए तो मैंने एथिकल हैकिंग वहां पे लिख दिया, और एथिकल हैकिंग से रिलेटेड मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। या मैंने साइबर सिक्योरिटी लिखा तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, पर मुझे ये नहीं पता कि कौन सा मेरा काम कर कौन सा नहीं है। तो मैंने क्या बोला, बेसिक सर्च टेक्निक को कंबाइंड किया विथ एडवांस ऑपरेटर के साथ में, कैन डू ए ग्रेट डैमेज। सर्वर ऑपरेटर एग्जिस्ट लाइक, जैसे सपोज दैट कुछ आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इन यूआरएल, ऑल इन यूआरएल, फाइल टाइप एक्सेट्रा। ये कुछ एडवांस कीवर्ड्स है जिसके थ्रू मुझे एक्चुअल में जो टारगेट चाहिए मुझे वही उठाना है वहां से, और अदर इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं हैकिंग गूगल पे लिखूंगा तो हैकिंग से पता नहीं कितनी सारी चीजें आ जाएगी, पर मैं चाहता हूं कि हैकिंग से रिलेटेड सिर्फ पावर पॉइंट की फाइल से मेरे सामने आए, तो सिर्फ मैं फाइल टाइप लिखूंगा। अभी हम इसको बता देंगे कैसे करेंगे। तो एक गूगल भी इसका बेस्ट ऑप्शन है जिससे हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के थ्रू भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। If an attacker want to look for open source information, which is information freely provided to clients, customer, or the general public, then simply the best option is organization's website. अगर मुझे किसी भी कंपनी की वेबसाइट के थ्रू डेटा को कलेक्ट करना है, उस वेबसाइट में अगर उस कंपनी के क्लाइंट जो है, कस्टमर है, या उसने पब्लिकली जो भी चीज कर रखी है वो सारी चीज मैं वहां से कैप्चर कर लूं, कैसे भी किसी भी ट्रिक से, तो वेबसाइट एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसके थ्रू मैं इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता हूँ। हु इज थ्रू दिस वेबसाइट इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमेन नेम, मतलब कोई भी वेबसाइट है उसका डोमेन नेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, डोमेन का ऑनर कौन है, एटसेट्रा, ये सारी चीजें वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी मुझे। कॉन्टेक्ट अस में तो सिर्फ थोड़ी बहुत चीज मिलती है, जबकि ये वेबसाइट किसने रन की, कहाँ से रजिस्टर्ड की, कौन रजिस्टर्ड करने वाला था, उसको आईपी क्या मिला है, ये सारी चीजें हम यहाँ से गैदर कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, देर आर सब, मैं बोल सकता हूँ कि मेरा बेस्ट टॉपिक है, और सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी ट्रिक है जिसके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इसमें भी टू कैटेगरी यहाँ पे दी है आपको, एक एवस ड्रॉपिंग और सोल्जर सर्फिंग। Attacker try to record personal conversation of the target victim with someone that's being held over communication medium like telephone.
दो जने बात कर रहे हैं, बीच में से उसकी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर रहे हैं। सोल्जर सर्फिंग, सपोज हम ऑफिस में बैठे हैं, मैं ईमेल आईडी पासवर्ड कुछ टाइप कर रहा हूँ, कुछ उसको चुपके से देखने की कोशिश कर रहा है। In this technique, attacker try to catch the personal information like email ID, password, etc. of the victims by looking over the victim's soldiers while the same is entering typing, जो भी हम टाइप कर रहे हैं, his her personal details for someone. एक ऑप्शन आपके सामने और है archive.org. archive.org इज अ वेबसाइट, एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट क्या करती है, सपोज दैट मेरी IANT इंडिया की एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट आज से 10 साल पहले कैसी थी, आज तो नहीं पता चलेगा ना उसका। 10 साल पहले अगर बनी थी तो तब इसके, इस वेबसाइट के फ्रंट पेज पे या इस वेबसाइट में क्या क्या डेटाबेस था। क्या सपोज हम याहू या याहू भी एक सर्च इंजन है, याहू जब बना था आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, वो कैसा दिखता था और आज कैसा दिखता है। उसके 10 साल पहले अगर उसके उस पेज पे, फ्रंट पेज पे कोई उसने न्यूज डाली थी, अगर वो न्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है तो हम वहां से कर सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जो क्या करती है, कलेक्ट स्नैपशॉट ऑफ ऑल द वेबसाइट। जितने भी वेबसाइट है उन सबके स्नैपशॉट्स कैप्चर करके रखती है एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। This site can be used to get information that does not exist now but existed before on the site. इसको एडवांटेज को हम बाद में लेके चलते हैं, पहले एक फुटप्रिंटिंग का छोटा सा प्रैक्टिकल लेके चलते हैं कि कैसे फुटप्रिंटिंग कंप्लीट हो रही है। सबसे पहले हम ले लेते हैं, ओपन द गूगल, और मैंने यहाँ पे टाइप किया वेब इन्फॉर्मर। जैसे वेब इन्फॉर्मर टाइप किया तो आपके सामने जो ऑप्शन आया है वेबसाइट इन्फॉर्मर, इसको मैंने ओपन किया। जो भी वेबसाइट मुझे सर्च करनी है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ www.iantindia.com। मैं इस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। जब हम सर्च पे गए तो देखिए इसने क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी। INT इज द नंबर 1 सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ग्लोबल सर्टिफिकेशन। कब क्रिएट हुई थी, 2005 में इस डेट को क्रिएट हुई है, और कब एक्सपायर होगी, ये 2021 में एक्सपायर होगी है। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। रजिस्टर्ड कहाँ से हुई, उसमें फॉर PDR लिमिटेड DBA पब्लिक, यहाँ से रजिस्टर्ड हुई है। क्या IP इसको मिला हुआ है, IP भी आपके सामने इसमें दे रखा है, ये IP इसको मिला हुआ है। अगर मैं इसकी और इंफॉर्मेशन चेक करूं कि सपोज दैट कि हु इज, हमने हु इज की बात की थी यहाँ पे, कि इसका डोमेन क्या है iantindia.com, इसका सर्वर यहाँ से रजिस्टर्ड हुआ है। ये अपडेट, लास्ट अपडेट इसको कब किया गया है, इस दिन इसको अपडेट किया गया है। कब बनी थी ये वेबसाइट, क्रिएशन कब हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। और अगर मैं बात करूं कि इसका एड्रेस क्या है, तो इसका एड्रेस भी पूरा आपको दे रखा है जहाँ से इसको रजिस्टर्ड किया था। कौन सा पर्सन था, जिसका कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पे मेंशन है। कौन सी वेबसाइट के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू इसको हुआ था, ये भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल जाती है। IP का रेंज मिल जाती है कि इसको क्या रेंज मिली हुई है। CIDR मिल गई, जिन्होंने नेटवर्किंग पता उनको पता है कि CIDR क्या है। नेट नेम इसका क्लाउड प्लेयर नेट है। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से इसकी कलेक्ट हो रही है। इसकी ORG ID क्या है, ये इसकी ORG ID है। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल रही है वेब इन्फॉर्मर के थ्रू। किसी भी वेबसाइट की डिटेल अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं हुईज के थ्रू।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये वेबसाइट आज से 10 साल पहले जब बनी थी, या कब जब भी बनी थी, 2005 में बनी थी, 7 में बनी थी, उस टाइम ये दिखती कैसी थी। देन अगर हम चेक करना चाहें तो आपके सामने एक ऑप्शन है वेब एक मशीन, या आप डायरेक्ट यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं archive.org। देखिए archive.org वेब एक मशीन के लिए हम यूज ले रहे हैं। ये वेब एक मशीन क्या करेगा कि कोई भी वेबसाइट है, वो वेबसाइट जब बनी थी या जब बनी थी तब से लेके आज तक इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हम यहाँ पे नोट करते हैं www.iantindia.com। ब्राउज हिस्ट्री, देखो, एक तो हम यहाँ से चेक करेंगे, बाकायदा दिखा रखा है इन्होंने इसको कब अपडेट किया है, यहाँ पे कब कब अपडेशन किया है, इसमें सब कुछ दे रखा है। मैं इस एक नेक्स्ट विंडो पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट टैब पे आ रहा हूँ, जहां पे भी मैं लिख रहा हूँ iantindia.com, कि ये वेबसाइट आज कैसी दिख रही है, पहले ऐसे दिखा रहा हूँ, आज से 10 साल पहले कैसे दिख रही थी वो भी बताऊंगा। हम याहू को ओपन करके कर रहे हैं कि याहू कब बना था। 17 अक्टूबर को 1996 में, इसमें तब से लेके आज जुलाई 1 है 2020 के अंदर, तब तक इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। आज अगर हम वेबसाइट को ओपन करते हैं yahoo.com को, तो ये सीन आता है कि ये ऐसा दिखता है, ठीक है। बट अगर मैं देखना चाहूं कि 2001 में और मार्च में ये कैसा दिखता था,
ये जहाँ पे भी हाईलाइट कर रखा है जो कलर से, ब्लू कलर से आपके सामने स्क्रीन में है, वो सारे के सारे क्या है, आपको बता रहा है कि ये वेबसाइट कैसी दिखती थी। अपलोड हो रहा है। ये देखो कैसी दिखती थी उस टाइम पे ये वेबसाइट। अब यहाँ से मुझे उस टाइम इस वेबसाइट ने अगर कोई चीज अपलोड की थी वो चाहिए, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं होम पेज पे से। और आज की डेट में वेबसाइट कैसे दिख रही है, कुछ इस तरह से। ये अगर हम आज की डेट में उसमें चेक करना चाहें याहू में, तो भी कर सकते हैं कि आज की डेट में 220 के अंदर आज क्या चल रहा है, जुलाई है, और जुलाई में लास्ट अपडेट क्या हुआ है वो चेक करना चाहे, तो यही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पे। ये भी लेटेस्ट है। वो कितनी बजे का कैप्चर किया हुआ है, आई थिंक मॉर्निंग में 8 o'clock का कैप्चर किया हुआ है। 8 o'clock के आसपास ये वेबसाइट ऐसी थी। ट्रम्प कंपेनिंग एडवाइजर तौरे आपके सामने है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आज यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो एक तो हो गया हमारे पास वेब इन्फॉर्मर, जिसके थ्रू हम वेबसाइट की डिटेल ले सकते हैं। दूसरा मेरे पास हो गया वेबसाइट की पूरी हिस्ट्री चेक करना, कि वेबसाइट जब बनी थी, लॉन्च हुई थी, तब से लेके अब तक उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एक मैंने आपको बताया था, यहाँ से गूगल लेते हैं अपन, कि एडवांस सर्च का मैंने एक ऑप्शन बताया आप लोगों को, कि मुझे एडवांस सर्च कुछ करना है। मैंने एक ऑप्शन बताया था, जैसे इन यूआरएल भी था आपके सामने, ऑल इन यूआरएल भी था, फाइल टाइप भी था, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो सपोज दैट कि मुझे साइबर सिक्योरिटी का कुछ कोर्स कंटेंट चाहिए। तो देखो साइबर सिक्योरिटी करता हूँ तो पता नहीं कोई कौन कौन सी वेबसाइट आ गई जो कोर्स करवा रही है, ये करवा रही है, वो करवा रही है, ठीक है, सारी चीज आ गई। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता कि जो मुझे एक्चुअल चाहिए, फाइल टाइप कोलन पीपीटी साइबर सिक्योरिटी, पीपीटी इन द सेंस पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन मुझे चाहिए साइबर सिक्योरिटी पे। तो अब देखो आपके सामने क्या है, पीपीटी फाइल आ गई है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब जो भी मैसेज आपको दिखाएगा वो सीधे पीपीटी का ही दिखाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता, जस्ट लाइक फुट प्रिंटिंग चल रहा है मेरा, फुट प्रिंटिंग ही मैंने नोट किया है यहाँ पे, तो फुट प्रिंटिंग का मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर हम यहाँ पे नोट करते हैं एथिकल हैकिंग, तो एथिकल हैकिंग से रिलेटेड ही मुझे पावर पॉइंट्स की जो फाइल्स है वो मिलेगी। जैसे सपोज अगर इनमें से आप किसी को भी ओपन करते हैं, तो आपको सीधा का सीधा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ से मिलेगा। कुछ टेक्निकल नेट का इशू है, एक मिनट, हैंड्स ऑन एथिकल हैकिंग। देखो
जैसे ही किया, यहाँ पे देखो डाउनलोड में क्या आया, एथिकल हैकिंग का चैप्टर 02 ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया आपके सामने, हैंड्स ऑन एथिकल हैकिंग एंड नेटवर्क डिफेंस सेकेंड एडिशन। अपने आप ही डिटेल्स आ गई आपके सामने। तो एक्चुअल में मुझे क्या फाइंड करना है, उससे रिलेटेड अगर मैं कुछ एडवांस सर्च जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम एज ए गूगल हैकिंग भी बोलते हैं, पर गूगल हैकिंग का मीन ये नहीं है कि मुझे गूगल को हैक करना है, गूगल को यूज लेके हम कैसे ट्रिक्स हम यूज लेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे आनी चाहिए। तो तीन चीजें मैंने बताई है, गूगल हैकिंग हो गया, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन हो गई, क्या उसका आईपी है, कहाँ से रजिस्टर्ड है, वो सारी चीजें। दूसरा, वेबसाइट की हमने हिस्ट्री चेक की। नेक्स्ट, एक वेबसाइट को हम एज इट इज क्लोन बना दे, कॉपी बना ले, कि मुझे किसी वेबसाइट की कॉपी बनानी है, तो उसके लिए हम एक टूल यूज ले रहे हैं कि जो वेबसाइट को एज इट इज कॉपी कर देगा। इसके लिए हमने टूल लिया है एच ट्रेक। जब आप इस टूल को ओपन कर रहे हैं, देन नेक्स्ट, आपको किस नाम से उसको सेव करना है। मैंने सपोज नाम लिखा यहाँ पे IANTPILANI, INT पिलानी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो देखो, सी ड्राइव के अंदर माई वेबसाइट नाम से आपको INT पिलानी नाम का एक पाथ मिल जाएगा। देन नेक्स्ट, एड यूआरएल। आपको यहाँ पे यूआरएल ऐड करना है, मतलब कौन सी वेबसाइट की आपको क्लोन बनाना है। सपोज मैंने लिखा www.iantindia.com, यही लिख दिया मैंने कि मेरे को इस वेबसाइट का क्लोन चाहिए। पर यहाँ पे देखो HTTP लिखा हुआ है, पर अभी वेबसाइट किस पे चल रही है, HTTP एस पे। तो मुझे यहाँ पे एस मैंने प्रिंट करा दिया, क्योंकि एस थोड़ा सिक्योर है। ऑपरेशन, आप यहाँ से जो भी ऑपरेशन, मुझे देखो उस फाइल से रिलेटेड, उस वेबसाइट में जितनी भी चीजें हैं मुझे सारी चाहिए, या सिर्फ टेक्स्ट मैसेज चाहिए। तो आप यहाँ से स्कैन रूल्स, मोस्ट ऑफ तो यही हमारे काम का है कि मुझे उस वेबसाइट के ऊपर जितनी भी जेपीजी वगैरह इमेज है, कोई जिप फाइल वगैरह है, कोई मूवी वीडियो कुछ भी है, वो सारे के सारे भी इस पे आ जाए। ओके, नेक्स्ट, फिनिश। अब ये इसकी कॉपी करना स्टार्ट कर रहा है। हम इसको ज्यादा टाइम नहीं चलाएंगे, क्योंकि कॉपी होने में, वेबसाइट का क्लोन बनने में काफी टाइम लगेगा। हम इसको बीच में स्टॉप कर देंगे और देखेंगे कि कितना हमारा कॉपी हुआ है। मतलब आप बीच में भी उसको स्टॉप कर सकते हैं। मिरर एरर, एक मिनट, ये देखो हमने इसको स्टॉप तो कर दिया है। अब INT पिलानी, ये सारे कुछ जो भी होगा इसमें सेव हो जाएगा। ये तो हमने बीच में स्टॉप कर दिया, इस वजह से हो गया। इंडेक्स पे देखते हैं, इंडेक्स ऑफ लोकली अवेलेबल प्रोजेक्ट। एक मिनट, हम इसको दोबारा करते हैं, बीच में शायद स्टॉप हो गया।
हम एक दूसरी वेबसाइट पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सेट ऑपरेशन स्कैन रूल। ओके, नेक्स्ट एंड फिनिश। हम इसको क्लोज कर देते हैं बीच में, कैंसल। ओके, फिनिश। और अब हम इसे चेक करते हैं। ये सारी चीजें देखो, वेबसाइट की डिटेल आ गई है। वेबसाइट की पूरी कॉपी बन चुकी है। चाहे तो आप यहाँ पे यूआरएल में देखिए क्या लिखा हुआ है। सी के अंदर माई वेब साइट्स जो बना है उसमें INT में www.jetking.com.index.html नाम से बनी हुई है। ये वेबसाइट ऐसी दिख रही है। और चाहो तो आप इसको हम सीधा अगर गूगल पे उसमें गूगल क्रोम पे ओपन करें तो www.jetking.com, ये वेबसाइट वो है जो हमने कॉपी की है। बीच में रोक दिया हमने, स्टॉप कर दिया क्योंकि काफी टाइम लगता है इसको। और इसमें देखो जो भी इमेज वगैरह हमने सेलेक्ट की है सब कुछ आ जाएगा इसमें एज इट इज। ये देखो वेबसाइट ऐसी दिख रही है कि आप यहाँ पे इसका यूआरएल देखिए, jetking.com है जिसमें यही सारी चीजें हैं, एज इट इज है। ये पूरा एज इट इज लोगो आ रहा है। और ये का ये हमने यहाँ पे किया है, जिसका यूआरएल आप चेक करेंगे ये यूआरएल है। तो इस तरह से हम वेबसाइट की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, वेबसाइट की हिस्ट्री, वेबसाइट को कॉपी और एक एडवांस सर्च का मैंने आपको ऑप्शन बताया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि मान लिया आपके सामने स्क्रीन पे मैं अगर लूं फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट पे मैंने सर्च किया, सपोज दैट कि ये हेडफोन है, मैं इसी को सर्च कर लेता हूँ। ये हेडफोन को सर्च कर रहा हूँ और मैंने एक ये इमेज ली है, इसको मैं सर्च करता हूँ और मैं इस इमेज को क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे मैं कॉपी कर रहा हूँ इस इमेज को। ये मैंने कॉपी किया है और .jpg में मैंने इसको सेव कर दिया। आपके सामने स्क्रीन पे एक इमेज आई है, ये हेडफोन की। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि ये इमेज और कितनी वेबसाइट पे है। मतलब ये इमेज को मैं फाइंड करना चाहता हूं कि कितनी वेबसाइट पे है। देखो फ्लिपकार्ट क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग का एक है सोर्स है। अगर ऑनलाइन शॉपिंग का सोर्स है तो मैं एक वेबसाइट के थ्रू जा रहा हूं इस पे, और मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ गूगल TIN, 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 TIN पे क्लिक किया और उस पिक्चर को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। चेक करना चाहता हूँ कि वो पिक्चर और कितनी वेबसाइट पे है। ओपन, अपलोड हो गया।
ये बोल रहा है कि मेरे को 4 रिजल्ट मिले हैं जिसमें सेम ये कि ये पिक्चर है इन वेबसाइट के ऊपर। जैसे सपोज दैट अगर मैं इनमें से किसी को भी ओपन करूं, ये सारी भी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है। आपके सामने एक साइड फ्लिपकार्ट ओपन है जिसपे इस प्रोडक्ट की रेट क्या दे रखी है आपके सामने है। और मैं अगर किसी अदर वेबसाइट पे भी इसी प्रोडक्ट की रेट फाइंड आउट करना चाहूँ कि अदर वेबसाइट पे इसकी क्या रेट चल रही है, अगर मुझे ऐसे नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट इसके सर्च ऑप्शन में लिख देता हूँ उसका नाम जो मैंने कॉपी किया था स्टार्टिंग का, इससे रिलेटेड मुझे इस पर डिटेल मिल जाएगी। देखिए ये आ गया। इस वेबसाइट के ऊपर ये सिर्फ 999 में मिल रहा है, जबकि फ्लिपकार्ट पे ये मिल रहा है वो 1499 पे मिल रहा है। अगर मैं नेक्स्ट थर्ड वाली वेबसाइट है जिसपे इसको सर्च करूं, सर्च इस वेबसाइट पे ये कितने का मिल रहा है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ पे भी ये 999 और एक प्रोडक्ट है जो 899 में मिल रहा है। ये उसमें हो सकता है वेराइटी में फर्क है। 999 का यहाँ मिल रहा है, 899 का यहाँ मिल रहा है, आपको 999 में यहाँ मिल रहा है, और फ्लिपकार्ट में ये इतने में मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टिन आए है, कोई इमेज कितनी वेबसाइट पे है। सपोज दैट कि मैं लिखता हूं, गूगल पे गए हम और गूगल पे मैंने लिखा एथिकल हैकिंग लिख दिया मैंने, और सिर्फ इमेज ढूंढ रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ ये जो पिक्चर है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। ये पिक्चर कितनी वेबसाइट पे है मुझे ये चेक करना है। अपलोड, ये रही वो पिक्चर। 37 रिजल्ट आर देयर। 37 वेबसाइट के ऊपर ये पिक्चर है जहाँ पे बाकायदा इनका नाम दे रखा है। तो इस तरह से हम पिक्चर की डिटेल को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई पिक्चर है वो किसी वेबसाइट पे है तो उसका क्या रेट है। ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो थे मेरा फुटप्रिंटिंग का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि हमने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वेबसाइट्स की, उसका आईपी वगैरह उसकी क्लोनिंग बनाई है, और अगर हम चेक करना चाहें उसको कॉपी किया है, उसका वेब की इंफॉर्मेशन ली है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। नेक्स्ट आता है क्या एडवांटेज है फुटप्रिंटिंग के। फुटप्रिंटिंग अलाउ हैकर टू गैदर द बेसिक सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए टारगेट मशीन। टारगेट मशीन की जितनी भी बेसिक सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी मिल जाएगी हमें। उसका नेटवर्क रूट क्या है, डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। देखो अभी हम सिर्फ बेसिक चीजें कर रहे हैं, अगर इसको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं तो ये काफी थोड़ा टिपिकल है। तो इसके लिए प्रैक्टिस और पेशेंस काफी जरूरी है। हैकिंग के अंदर या साइबर सिक्योरिटी में पेशेंस काम आता है कि अगर कोई चीज एक बार नहीं हुई तो उसे दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। Once attacker find the vulnerabilities, he or she focus towards a specific area of the target machine. जब अगर हमें vulnerabilities मिल चुकी है तो टारगेट मशीन पे इजीली हम क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। इट अलाउ द हैकर टू आइडेंटिफाई एज टू विच अटैक इज मोर हैंडी टू हैक द टारगेट मशीन। मान लिया कि मैंने किसी वेबसाइट को या मशीन को हैक इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, अब उसमें मुझे सपोज 10 टाइप्स की वल्नरेबिलिटीज मिल चुकी है, पर उन 10 में से भी मुझे कौन सा बेस्ट रहेगा जिससे मैं उस पर अटैक कर सकूं, तो वो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। काउंटर मेजर्स क्या बता रहा है कि अवॉइड
भाई आपको ये चीजें तो करनी ही पड़ेगी। सोशल, इससे अगर फुटप्रिंटिंग से बचना है तो आपकी कॉन्फिडेंशियल जो भी पोस्टिंग है उससे सोशल मीडिया पे आप पोस्ट ना करें। अवॉइड एक्सेप्टिंग अनवांटेड फ्रेंड रिक्वेस्ट, जिनको आप जानते नहीं हैं उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। हम देखते हैं कि कई वेबसाइट पे ऑनलाइन प्रमोशंस चलते हैं कि एक साइड में छोटा सा ब्लॉग बॉक्स आ जाता है जिस पे लिखा रहता है उस एडवेयर जिसको हम बोलते हैं, वहां पे क्लिक करते भी आपके सिस्टम के ऊपर कुछ ट्रोजन्स वगैरह हो जाते हैं जो भी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको वहां से भी बचना है। Uses of footprinting technique for identifying and removing sensitive information from social media platform and proper configuration of base servers to avoid loss of information about system configuration। तो ये मेरा टॉपिक था फुटप्रिंटिंग का। नेक्स्ट आता है, इस फुटप्रिंटिंग के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे लेके गया था वेबसाइट हैकिंग में भी, जिसमें मैं ये सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। वेब एक मशीन बता चुका हूँ, वेब इन्फॉर्म बता चुका हूँ, 3 आई बता चुका हूँ, HT ट्रैक वेबसाइट क्लोनिंग के लिए बता चुका हूँ, और इसके अलावा एडवांस सर्चिंग का ऑप्शन था वो भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आता है एसक्यूएल इंजेक्शन। ये टॉपिक थोड़ा सा समझने लायक है, समझना इसको अच्छे से। कहीं कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना। एसक्यूएल, दिस इज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक्चुअल के अंदर डेटाबेस क्रिएट करने के काम आता है। डेटाबेस इन द सेंस कि मान लिया एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी मान ली हमने, उस एक्स वाई जेड कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज काम करते हैं, उन सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड उस वेबसाइट में या उस वेबसाइट जहां पे वो रन हो रही है उसके सर्वर के अंदर सेव है। गेटिंग माई पॉइंट? मैं बोल रहा हूं कि कोई जैसे फेसबुक पे आप लॉगिन करते हैं, फेसबुक पे आईडी लिखा, पासवर्ड लिखा, बट वो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके कस्टमर हैं। हमारे जैसे करोड़ों अरबों कस्टमर है फेसबुक के, हमने उनमें से हम भी एक कस्टमर है। तो इतने जो करोड़ों यूजर्स है जो उसके कस्टमर हैं फेसबुक के, इतने करोड़ यूजर अरबों यूजर का डेटा कहीं ना कहीं तो रखा होगा जो फेसबुक के सर्वर पे होगा। मैं किसी स्कूल में पढ़ता हूँ या कोई स्कूल कॉलेज है, उस स्कूल कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टाफ है, उन सब का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं कंप्यूटर में अगर वेबसाइट पे या सर्वर पे अगर है, तो मैं वहां कैसे एक्सेस करूं? अगर डेटाबेस एसक्यूएल से है तो मैं ऐसी क्या क्वेरी लगाऊं कि मेरे को उस वेबसाइट के थ्रू उस डेटाबेस में एंटर करना है। मेरे पास न आईडी है न पासवर्ड। अगेन मैं बोल रहा हूं कि जैसे हम जीमेल पे करते हैं, आईडी लिखा पासवर्ड लिखा, फेसबुक पे करते हैं आईडी लिखा और पासवर्ड लिखा, ये सब कस्टमर है, क्लाइंट है। तो इन सब का रिकॉर्ड जी गूगल के पास या फेसबुक के पास सर्वर पे है। उसी तरह कोई कंपनी है, उसके जो क्लाइंट है उनका रिकॉर्ड कहीं सेव होगा। उसके लिए हम एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक काम में लेते हैं। ये अटैक होता कैसे है उसको समझने से पहले एक बार हम बता दें कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या एक्चुअली में। एसक्यूएल इंजेक्शन इज ए कोड इंजेक्शन टेक्निक दैट माइट destroy योर डेटाबेस। आपके डेटाबेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, उसको अपडेट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, या फिर इंफॉर्मेशन को चोरी भी कर सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेब हैकिंग टेक्निक। वेबसाइट हैकिंग के लिए सबसे मोस्ट कॉमन टेक्निक काम में आती है, सबसे ज्यादा काम में आती है ये, क्योंकि मोस्ट ऑफ डेटाबेस एसक्यूएल में बनता है। अगर दूसरी लैंग्वेज में बने तो हम कुछ दूसरा टाइप का अटैक भी कलेक्ट कर सकते हैं। SQL injection is the placement of malicious code in SQL statement via web page input। वेबसाइट के वेब पेज के थ्रू हम कोई ऐसी कोडिंग बनाते हैं जिसको SQL स्टेटमेंट में लिखना है और हम उसको वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट्स सी। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने समझने की कोशिश करना। SQL इंजेक्शन बेस्ड ऑन 1 = 1, 1 = 1 ही होता है हमेशा।
हमेशा ट्रू होता है ये चीज कि 1 = 1 है, दैट इज ट्रू। दो चीजें होती है, या तो फॉल्स या ट्रू। इसी दो कॉन्सेप्ट पे हमारा काम चलेगा कि लुक एट द एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझना। The original purpose of the code was to create an SQL statement to select a user with a given user ID। कि एक यूजर आईडी है, मुझे नहीं पता वो कौन सी है, और मुझे एक क्वेरी बनानी है, एक स्टेटमेंट बनाना है जिससे मैं उस पर इनपुट कर जाऊं। इफ देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट ए यूजर फ्रॉम एंटरिंग रॉन्ग इनपुट, अगर यूजर गलत इनपुट डाल दे, अगर यूजर गलत इनपुट डाल दे तो भी उसमें एंटर कर जाए। सही डालेगा तो ऑब्वियस सी बात, सही किसके पास है? सही तो जो और ऑथराइज्ड पर्सन है उसके पास है आईडी पासवर्ड। तो जो हैकर है उसके पास तो आईडी पासवर्ड नहीं है, मेरे पास तो आईडी पासवर्ड नहीं है, मैं आपके पास है, फिर भी मुझे उस डेटाबेस में जाना है। तो यहाँ पे इसने लिखा कि यूजर आईडी या तो हो जाए 105, अगर ये नहीं है तो और मैंने लिखा है 1 = 1। देखो और का मतलब क्या होता है, अगर आप में से कोई फिजिक्स या मैथ्स का स्टूडेंट है या कोई बीटेक स्टूडेंट है तो आप लोगों ने कभी सुना होगा लॉजिक गेट्स काम में आते हैं। ये एक्चुअल में हम हैकिंग में काम में लेते हैं। जैसे एक ये ओ आर है, ओ आर का मतलब है गेट। इस ओ आर का मतलब है इस ओ आर के लेफ्ट में भी कुछ है, इस ओ आर के राइट में भी कुछ है। ओ आर के लेफ्ट में है 105, ओ आर के राइट में है 1 = 1। माइट बी पॉसिबल कि 105 जो है वो रॉन्ग है, बट और के लेफ्ट में जो है 1 = 1 वो तो ट्रू है। तो इस और का मतलब यही होता है कि अगर इस और के लेफ्ट या राइट साइड में आपने जो भी राइट किया है उनमें से एक सही होना चाहिए। अगर एक गलत होगा तो भी काम चल जाएगा, उन दोनों में से एक सही होना चाहिए। तो इसमें से क्या सही है? 1 = 1 सही है। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। इसको मैं बाद में लेता हूं कि जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो यूजर आईडी मांगता है और पासवर्ड मांगता है। यहां हम बात कर रहे हैं डेटाबेस के लिए कि सपोज दैट मैंने यूजर आईडी में टाइप किया एडमिन, मुझे पता है एडमिन गलत है, आई नो वेरी वेल कि एडमिन गलत है, और मैंने लिखा 1 = 1। इसमें साथ में कुछ डबल कोट्स और सिंगल कोट्स यूज लिए हैं। ये क्या करता है? एसक्यूएल की क्वेरीज बनाता है। तो देखो एडमिन फॉल्स है, पता है हमें फॉल्स है, और करके मैंने लिखा 1 = 1 जो ट्रू है। देखो एडमिन मैंने टाइप किया, एडमिन फॉल्स है, बट 1 = 1 तो ट्रू है। तो इस और का मतलब ही यही है कि अगर इस और के साथ एक कंडीशन फॉल्स है और एक ट्रू है तो आप वहां पे ट्रू कर जाओगे और आप उसमें सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? देखो मैंने यूजर आईडी में लिखा एडमिन, मुझे तो आईडी पता ही नहीं है क्या है, मैंने पासवर्ड में ये लिख दिया और साइन इन किया। जैसे साइन इन करूंगा वेलकम टू एडमिन पैनल, मेरे पास मैसेज आ जाएगा। कैसे आएगा? अब मुझे ये जो एडमिन का पेज है, ये एडमिन का पेज मिलेगा कहां से? तो इसके लिए हम आते हैं वापस गूगल पे, जिसमें आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। या जैसे हमने वेबसाइट क्लोन किया था, अभी वेबसाइट क्लोन किया था तो वहां पे भी उसका अगर डेटाबेस बना हुआ है तो एडमिन पैनल तो वहां पे भी आ जाएगा। देखो एडमिन का मतलब होता है जिसके पास सारे राइट्स है। हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो बोलते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अलग ही बना हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सारा कुछ देखता है, फीस का, कौन बच्चा एडमिशन है कौन बच्चा नहीं है, वो सारी चीज वही देखता है। तो एडमिन के पास सारे राइट्स है उस चीज को करने के। तो मुझे वो पेज चाहिए जहां पे एडमिन काम करता है। तो या तो मैंने वेबसाइट को क्लोन कर लिया, वहां से मुझे एडमिन का पेज मिल जाएगा। ये एक नॉर्मल ट्रिक है, इस ट्रिक के थ्रू भी हम ये चीज कर सकते हैं।
कैसे करेंगे, बी प्रैक्टिकल हम करते हैं इसको। हम आए गूगल पे एंड देन इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इन URL एडमिन लॉगिन डॉट HTML या PHP या एडमिन लॉगिन डॉट ASPX। ASPX का मतलब जो ASP पे ASP.NET पे जो वेबसाइट बना है। अब आपके सामने देखो कुछ वेबसाइट्स आई हैं, ये सारे उन वेबसाइट्स के लॉगिन पेज है। इस डायरेक्ट आपको लॉगिन पेज पे लेके जाएगा, देखो डायरेक्ट लॉगिन पेज पे लेके जाएगा उस वेबसाइट पे। मैं इसी तरह यहाँ पे कर सकता हूँ, PHP भी कर सकता था। अगर PHP में कोई वेबसाइट बनी हुई है तो ये सारे वेबसाइट आपको उससे दिखा देगा, PHP लैंग्वेज में जो बनी है। जैसे एक ये दे रखा है मैंने FAMT। अब FAMT है क्या, पहले तो वो चीज चेक करते हैं। FAMT कहाँ की वेबसाइट है? FAMT फिनोलेक्स एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। एक मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की एकेडमी है, फिनोलेक्स नाम है इसका। अगर इसकी हम वेब इन्फॉर्मर निकालेंगे तो वहां से भी हमें डेटाबेस मिल जाएगा। और अगर इस वेबसाइट में कोई डेटाबेस इन्होंने डाला है तो मुझे उसकी डिटेल चाहिए। मैं इस पेज को ओपन कर रहा हूँ, फैकल्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम एडमिन में पेज आया है fmt.ac.in। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। क्लोज कर दिया था, इस वेबसाइट पे भी ओपन कर लेते हैं। ये भी है fament.ac.in। ये वो वेबसाइट है जो ये चीज कर रही है। ये है वो वेबसाइट फिनोलेक्स एकेडमी। मुझे इस वेबसाइट के डेटाबेस में एंटर करना है। दिस इज फॉर जनरल नॉलेज पर्पस। जो ये चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज इसे ट्राई ना करें। इन केस अगर आप ट्राई करते हैं तो मेरी चीज को गौर से सुनना। जब हम किसी चीज को लॉगिन करते हैं तो एक डेटाबेस, एक लॉग क्रिएट हो जाता है कि इस IP एड्रेस से कोई पर्सन था, उसने लॉगिन किया। हमें उसे लॉग आउट नहीं करना है। गेटिंग माई पॉइंट, कि अगर मैं किसी भी वेबसाइट के डेटाबेस में इलीगल तरीके से एंटर कर रहा हूं तो हमें उसे लॉग आउट नहीं करना है, उसे डायरेक्ट क्लोज कर देना है। डायरेक्ट क्लोज करने से क्या होगा, जो मेन ऑथोराइज्ड पर्सन था जब वो लॉगिन होगा तो आपका लोग और उसका लोग एक साथ मर्ज हो जाएगा, तो इट विल बी कंफ्यूज। जैसे कल हमने वेबसाइट उसमें किया था, जीमेल में डिटेल्स में किया था, अलग अलग IP से लॉगिन हुआ था। हम लोकेशन चेक कर सकते थे कि कौन सी IP से कहां से एक्सेस हुआ था। उसी तरह IP जाता है हमारे, जब हम एक्सेस करते हैं तब। तो हम उस वेबसाइट पे आते हैं एंड देन ID में मैंने टाइप किया एडमिन एंड देन पासवर्ड में टाइप कर रहा हूँ जो क्वेरी मैंने बताई थी आप लोगों को। मेरे पास इसका पासवर्ड नहीं है। आप सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास इसका पासवर्ड है तो मेरे पास इसका पासवर्ड नहीं है। बट हम इसमें क्या चला रहे हैं, क्वेरी चला रहे हैं। कौन सी क्वेरी? दिस क्वेरी। ये क्वेरीज चला रहे हैं, ये क्वेरीज चला रहे हैं पासवर्ड में। ठीक है, लेट्स सी। एंड साइन इन, लेट्स सी।
जब आप इसमें एंटर कर चुके हैं, मेरे पास तो ना आईडी था ना पासवर्ड था, बट हम लॉगिन किए ना इसमें। यूआरएल चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं आप लोग। famt.ac.in फैकल्टी इन्फो में आ गया है, और ओरिजिनल वेबसाइट का भी यूआरएल यही है, famt.ac.in। देखो यहाँ पे कितने टीचर है, क्या है, फैकल्टी है, पब्लिकेशन, अदर इंफॉर्मेशन, समरी, ये सारी चीज आपको मिल जाएगी यहाँ पे। इतने टीचर्स इसमें काम कर रहे हैं। सपोज दैट व्यू ऑल, मैं किसी टीचर की डिटेल चेक करना चाहता हूँ, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं हम। इसमें इतने सारे टीचर्स हैं, जिसमें से किसी की भी आप टीचर चेक कर सकते हैं। सपोज मैं ये जो भी है, क्या नाम है, डॉक्टर कौशल के प्रसाद, डाउनलोड पीडीएफ। ये है मिस्टर प्रोफेसर कौशल कमलेश्वर प्रसाद। डेजिग्नेशन क्या है इनका? प्रिंसिपल, मैकेनिकल इंजीनियर के प्रिंसिपल है ये। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है इनकी? देखो 97 में इन्होंने ज्वाइन किया। क्या एजुकेशन है इनकी? ये एजुकेशन लिखी हुई है। क्या स्पेशलाइजेशन इनका? वो है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट इनका क्या है? ये चीज है। इनकी मेल आईडी क्या है? आपके सामने है। एकेडमिक या इंडस्ट्रियल अपॉइंटमेंट कब हुआ था इनका? ये आपके सामने है। कब कब किस किस टाइम इन्होंने काम किया? देखो अभी फिनोलेक्स में काम कर रहे हैं, लिखा है यहाँ पे। इससे पहले डॉक्टर बी ए टी, ये जो भी है जगह का नाम। एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कब आई इनके पास में? ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी किसी भी पर्सन की। इन इस जो डेटाबेस यहाँ पे इन्होंने रखा है, 108 टीचर का रखा हुआ है। ये 108 टीचर का डेटाबेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको जिस भी पर्सन का चेक करना है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि स्वाति आनंद, और इसका चेक करते हैं। शी इज द असिस्टेंट प्रोफेसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में। तो आप इस तरह से डेटाबेस में एंटर कर सकते हैं। इनका पूरा रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। मेल आईडी वगैरह सब मिल जाएगा आपको। तो अगर किसी पर्सन की अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ, मेरे पास उनकी इतनी इंफॉर्मेशन है, तो एक हैकर के लिए तो बहुत है। एक हैकर को तो अगर एक पिक्चर भी मिल जाएगी तो भी वो वहां से सब कुछ अपना काम कर लेगा। बट मैंने एक चीज बोली थी आपको कि जब आप अगर इस तरीके से एंटर करते हैं तो कभी भी लॉग आउट मत कीजिए। लॉग आउट करते क्या हो जाएगा? एक लॉग जनरेट हो जाएगा कि इस आईपी एड्रेस से कोई पर्सन जो था वो लॉगिन हुआ था। मुझे इसको डायरेक्ट क्लोज करना है। क्लोज करते ही आप अभी भी ऑनलाइन है, पर जब ओरिजिनल पर्सन जो आएगा वो इससे ऑनलाइन करेगा, आपका लोग और उसका लोग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। अगर मैं और चेक करना चाहूँ, ये बहुत सारे मिलेंगे आपको यहाँ पे। इस पे पीएचपी पे लेना चाहें, पीएचपी भी मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह से हम किसी वेबसाइट का डायरेक्ट एडमिन पैनल या कंट्रोल पैनल हमें चाहिए। या तो हम वेबसाइट को क्लोन करके कर सकते हैं, या फिर इन यूआरएल करके हम यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे jetking.com। तो इस जेटकिंग के जितने भी लिंक है वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। सिर्फ जेटकिंग के मिलेंगे सारे लिंक जो उसके है। चाहे ब्लॉग का अगर इसमें एडमिन पैनल होगा तो वो भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये था हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसके थ्रू हम डेटाबेस में एंटर कर सकते हैं। नाउ अब आपकी कोई क्वेरी है, देन यू कैन आस्क मी। कल जो हम टॉपिक लेंगे, ईमेल सिक्योरिटी,
फिशिंग, कैसे किसी की ईमेल आईडी का पासवर्ड ब्रेक होता है, एंड द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स एंड केस। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जो हो रहे हैं वो क्या है, कैसे हैं, क्या सिक्योरिटीज है, ये सारी चीजें हम कल इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। आज वाले सेशन में अगर किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क। ओके, आई थिंक किसी को कोई क्वेरी नहीं है। आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। देन कल सेम शार्प 4 o'clock। गुड बाय, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।